मेरे प्यारे मित्रों, अंगना घर दिल तार तार हुआ, अंगना घर दिल तार तार हुआ, तुम कहाँ चले गए कि मेरा दिल सुनसान और ज़िंदगी बर्बाद हुआ। अंगना घर दिल तार तार हुआ, तुम कहाँ चले गए कि मेरा दिल सुनसान और ज़िंदगी बर्बाद हुआ। मित्रों, आज हम लोग चलेंगे, सीखेंगे कि संविधान से रिलेटिव जो हमारे प्रतिदिन का जो प्रश्नोत्तरी है, तो मित्रों उसमें आज हम लोग सीखेंगे कि हमारा प्रश्न इस प्रकार होगा कि भारतीय संविधान में इंग्लैंड से क्या क्या लिया गया। मित्रों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल रहता है, हमेशा पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में इंग्लैंड से क्या क्या लिया गया था। तो याद रखिएगा मित्रों कि भारतीय संविधान में संसद के 2 सदन, यानी जो हम लोग द्विसदनात्मक बोलते हैं, द्विसदनात्मक यानी कि उच्च सदन निम्न सदन है ना, जो बोलते हैं अपर हाउस लोअर हाउस है ना, तो ये दोनों सदन जो उसमें जो नियम कानून है वो सारे के सारे इंग्लैंड से लिए गए हैं। तो भारतीय संविधान में संसद के 2 सदन, संसदीय सरकार यानी संसदीय सरकार क्या क्या करेंगी, नहीं जो सरकार चुन के गई वो क्या क्या करेगी, तथा संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार यानी संसद के जो सदस्य हैं उनके क्या क्या विशेषाधिकार है, कानून का शासन यानी कानून का शासन कैसे होगा, यानी कानून यहाँ कैसे शासन करेगी, विधायकी प्रक्रिया माने हमारे जो यहाँ के विधायकी प्रक्रिया है, जो भी सब विधायक लोग चुन के गए हैं, जो भी नेता जो चुन के गए हैं, उनका प्रक्रिया क्या क्या है, उनका कानून क्या क्या है, कैसे कैसे उनको कार्य करना है। एकल नागरिकता, हमारे देश में जो एकल नागरिकता का जो अधिकार है वो कैबिनेट प्रणाली, हमारे कैबिनेट प्रणाली कहने का मतलब कि जहाँ पे हमारे सभी लीडर्स बैठ के आपस में देश के लिए सभा करते हैं, है ना, कैबिनेट मिशन, कैबिनेट सभा करते हैं, ऐसे कैबिनेट प्रणाली। विशेषाधिकार रीत यानी कि विशेषाधिकार रीत करने का मतलब क्या हो गया मित्रों, ऐसा अधिकार जो आपका मूल अधिकार है और उस पर किसी ने चैलेंज किया या किसी प्रकार का अवरोध लगाया तो आप उसको हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कैसे रीट लगा सकते हो, है ना मित्रों। तो नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, विशेषाधिकार रीट को इंग्लैंड यानी यूके के संविधान से लिया गया था मित्रों। तो याद रखेंगे क्या क्या बताया मैंने। तो भारतीय संविधान में संसद के 2 सदन, संसदीय सरकार, संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार, कानून का शासन, विधायिक प्रक्रिया, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, विशेषाधिकार रीट को इंग्लैंड यानी यूके की सरकार, यूके के संविधान से लिया गया है मित्रों, इंग्लैंड की संविधान से इसको लिया गया है। तो इसी के साथ इसमें बराबर एक सवाल पूछे जाते हैं कि इंग्लैंड की कानून से माने भारतीय संविधान में इंग्लैंड से क्या क्या लिया गया। बहुत बड़ा अलग अलग कंट्री, 8, 9, 10 कंट्री जिससे संविधान मिल करके बना है मित्रों, जहाँ से कुछ विशेष चीज़ों को लिया गया, जिसमें से इंग्लैंड से संसदीय प्रणाली को चुना गया था मित्रों। तो धन्यवाद मित्रों। इसी के साथ हम लोग चलते हैं आज का मेरा जो अगला अपना टॉपिक है, जो अपना सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस मित्रों, जो बीपीएससी TRE 5 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मित्रों, उस तरफ चलेंगे मित्रों। आप ध्यान देंगे मित्रों कि हम लोग आज जान रहे हैं इवोल्यूशंस ऑफ द कंप्यूटर। इवोल्यूशंस करने का क्या मतलब होता है मित्रों, विकास या पीढ़ी यानी क्रम, ऐसा विकास जो कंप्यूटर का जो विकास है, जो क्रम है वो कैसे, यानी एक तरह से आप इसको ऐसे भी ले सकते हो इतिहास, है ना, यानी कंप्यूटर का इतिहास कैसे, कंप्यूटर कहाँ से आया, कैसे आया, उसका निर्माण कैसे कैसे आज तक ये मॉडर्न साइंस तक आया, मॉडर्न युग तक आया मित्रों। तो इन सारे चीज़ों को हम लोग इवोल्यूशंस ऑफ द कंप्यूटर में पढ़ते हैं मित्रों, जानते हैं। तो चलेंगे मित्रों, हम लोग देखेंगे कि इवोल्यूशंस ऑफ कंप्यूटर क्या है मित्रों। तो द फर्स्ट काउंटिंग डिवाइस वाज द यूज बाय द प्रिमिटिव पीपल, जो हमारे पूर्वज लोग जो थे, पहले के जो लोग थे मित्रों, उनके द्वारा, आदि मानव जो भी थे हमारे, द फर्स्ट माने जो पूर्वज लोग हमारे थे, द फर्स्ट काउंटिंग डिवाइस वाज द यूज्ड बाय द प्रिमिटिव पीपल, दे यूज स्टिक। तो वो लोग कैसे इस्तेमाल करते थे, तो किसी छड़ी का इस्तेमाल करते थे, किसी तिल का कैसे इस्तेमाल करते थे, किसी पत्थर का इस्तेमाल करते थे, किसी चीज़ को चिन्ह या प्रतीक के रूप में वो इस्तेमाल करते थे मित्रों। तो दे यूज स्टिक्स यानी किसी छड़ी, डंडा, लकड़ी, पत्ता, स्टोन एंड बोन्स, हड्डी, एज ए काउंटिंग टूल, उसको काउंटिंग टूल्स के रूप में वो लोग क्या करते थे, ग्रहण करते थे।
एशियन पीपुल, पहले के जो पूर्वज थे हमारे, जो पहले के लोग थे, यूज द मैनुअल मेथड, वो लोग मैनुअली ऐसे ही माने कि रस्सी में क्या करते थे, गांठ बांध देते थे कि जितना, जैसे मान लीजिए कि अगर वो पशुपालन करते थे या कोई सामान किसी को देते थे तो वो गांठ बांध के रखते थे, है ना। कहते थे कि हाँ इतना सामान दिया, या इतना जानवर बाहर निकला, मान लीजिए कि जानवर चराने गया तो कितने जानवर लेके गए, कितने जानवर लेके आए, तो वो क्या करते थे, वो चीन का इस्तेमाल करते थे, या स्टोन पे क्या करते थे, स्टोन पे वो मार्क लगा देते थे, सिंबल लगा देते थे, या लकड़ी उठा करके रख देते थे, या पत्थर चुन के उतना रख देते थे, जितना जानवर मवेशी वो ले जाते थे उतना पत्थर वो काउंट अलग रख देते थे। और फिर जैसे जैसे वो मवेशी को अपने घर में घुसाते थे तो फिर वापस उतना पत्थर को वो क्या कर लेते थे, काउंट कर लेते थे। यानी कि मैनुअली मेथड को लोग प्रयोग करते थे, क्योंकि काउंटिंग का प्रयोग नहीं हुआ था मित्रों, गणना का प्रयोग नहीं हुआ था। बहुत प्राचीन बात है ये मित्रों, जब ये साइंस उतना डेवलप, लोग इतने मॉडर्न नहीं थे, लोगों के पास इतना बौद्धिक क्षमता नहीं था। तो दे यूज टू स्टिक स्टोन एंड बोन्स आर द काउंटिंग टूल्स। एशियंट पीपुल यूज द मैनुअल मेथड लाइक स्टोन्स फॉर अ काउंटिंग, माने वो पत्थरों का प्रयोग करते थे गिनने के लिए। जो बताया मित्रों कि जैसे मान लीजिए एक पशु निकल गया तो एक स्टोन को उठा के उधर रख देना, दूसरा निकल गया फिर दूसरा स्टोन को रख देना, तीसरा रख देना, ऐसे जैसे जैसे जानवर को निकाले वैसे वैसे वो क्या किए, स्टोन को उधर के फिर वापस जब घर वापस शाम में आते थे, उसको जब भोजन करा करके तो वापस वो क्या करते थे, उसी प्रकार वो पत्थर को इस साइड में रखते थे। इससे उनको पता चल जाता था कि हाँ कितना पशु लेके गए थे और कितना पशु वापस आया। अगर उसमें कोई एक भी स्टोन इन्होंने रह जाता था तो उनको समझ में आ जाता था कि वो मेरा एक पशु क्या है, धन गायब है, पशुधन गायब है। इस प्रकार वो काउंटिंग करते थे मित्रों। इसका भी बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है मित्रों, है ना। ये सब अनुमानित चीज़ें हैं मित्रों। काउंटिंग और द मेड स्क्रैच, तो क्या करते थे, लाइक ए स्टोन फॉर द काउंटिंग और मेड स्क्रैच, वो क्या करते थे, स्क्रैच बना देते थे, चीना खींच देते थे, एक पशु, दो पशु, तीन पशु, वो अपने भाषा में किसी प्रकार का सिंबल बना लिया करते थे। स्क्रैच ऑन अ वॉल, किसी दीवार पे या पत्थर पे, स्टोन पे, और टाइड नॉट्स इन द रोप, वो धागे में क्या करते थे, गिढ़ा मारते थे। टू द रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन एज ए ह्यूमन माइंड एंड द टेक्नोलॉजी इम्प्रूव्ड विद द टाइम मोर कंप्यूटिंग डिवाइस। लेकिन वो क्या हुआ कि धीरे धीरे लोग आगे बढ़ते चले गए, कर्म बढ़ता चला गया, लोगों में सेंस बढ़ता चला गया, बौद्धिक विकास हुआ, बौद्धिक क्षमता का विकास हो गया मित्रों। लोग धीरे धीरे अध्ययन करना शुरू कर दिए, जानकारी लेना शुरू कर दिए, सोचना समझना, हर एक काम को धीरे धीरे क्या हुआ, जनरेशन आगे बढ़ता चला गया, नए नए चीज़, नए नए पद्धति, नए नए सिस्टम बाहर आते चले गए। और मित्रों आज हम लोग इस मॉडर्न साइंस से चले गए। जैसे एक समय में मोबाइल नहीं थी मित्रों, टेलीफोन नहीं थी, एरोप्लेन नहीं थी, कंप्यूटर नहीं थी, टीवी नहीं थी, रेडियो नहीं, लेकिन धीरे धीरे लोग क्रमबद्ध क्या करते गए, चलते गए और आगे बढ़ते गए। एक समय में आया मोबाइल आया, टेलीफोन आया मित्रों। टेलीफोन में भी वो ऐसे कान में फिर वो लगाने वाला हैंडल वाला, फिर धीरे धीरे मोबाइल आ गया मित्रों, उसमें भी बटन में, फिर ब्लैक एंड वाइट में आया, फिर जो है मित्रों धीरे धीरे कन्वर्ट करता और आज हम लोग टेक्नोलॉजी माने एडवांस टेक्नोलॉजी यानी टच स्क्रीन के पास आ चुके हैं मित्रों। आने वाला समय इससे भी बेहतर होगा, इससे भी आगे डेवलप करता चला जाएगा मित्रों। तो क्या बोलता है, इन अ रोप टू रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन एज ए ह्यूमन माइंड एंड टेक्नोलॉजी इम्प्रूव। और धीरे धीरे वो क्या किया, उनका दिमाग, बौद्धिक क्षमता जो है बढ़ता चला गया और वो अपने आप में इम्प्रूव करते चले गए, सुधार करते चले गए। धीरे धीरे वो बड़ी परिवर्तन होता चला गया, आगे बढ़ते चले गए और वो टेक्नोलॉजी में इम्प्रूव करते चले गए। जैसे जैसे विकास हुआ वैसे वैसे टेक्नोलॉजी में भी सुधार आया। विद द टाइम मोर कंप्यूटिंग डिवाइसेज, और धीरे धीरे बहुत सारा कंप्यूटिंग डिवाइस का भी क्या आ गया मित्रों, डिवाइस का भी, कंप्यूटिंग डिवाइस में भी बहुत सारा टेक्नोलॉजी आया, वी आर द डेवलप्ड, और वो काफ़ी तरक्की करते चले गए। एंड द फर्स्ट अचीवमेंट वाज द एबेकस, और धीरे धीरे ये करते हुए एबेकस के पास हम लोग पहुँचे मित्रों, है ना। एबेकस क्या है मित्रों, तो एबेकस एक ऐसा काउंटिंग स्लेट है मित्रों, जैसे हम लोग आप लोग जानते होंगे, देखे भी होंगे मित्रों। ये एक स्लेट होता है या एक प्लेट होता है मित्रों, उसमें ऊपर नीचे दो खल होते हैं और उसमें छोटा छोटा बिट्स बने होते हैं, गोल गोल दाना रहता है, जिसके माध्यम से हम लोग इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार की मात्रा से हम लोग काउंटिंग कर लेते हैं मित्रों कि ये 1 और 1 मिलकर कितना हुआ, 2 हुआ, 1 1 2 2 मिलकर कितना हुआ, 4 हुआ। उसमें क्या कर लेते थे, बीट्स को गिन लेते थे कि हमारा इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो कितना हुआ मित्रों। और उस बीट्स को हम लोग गिन करके उसमें हम लोग क्या करते थे, वो नोट कर लेते थे मित्रों। तो ये हमारा एबेकस है मित्रों। तो ये प्राचीन पद्धति है, एबेकस के माध्यम से लोग जोड़ घटाव, गुना, जोड़ घटाव वगैरह ये सबको
क्या करते थे, माने कि इजीली बना लेते थे, इजीली समझ लेते थे, लोग काउंट कर लेते थे, क्योंकि जोड़ घटाव बनाना उस समय जिसके लिए डिफिकल्ट है। जैसे आज भी आप देखते होंगे बच्चों एबेकस का प्रयोग होता है, तो जो बच्चे होते हैं उनको सीखने में काफ़ी दिक्कत होती है, तो एबेकस के माध्यम से उनको सिखाया जाता है मित्रों कि हाँ कैसे एडिशन होगा, कैसे सब्ट्रैक्शन होगा मित्रों, है ना। तो क्या बोला गया मित्रों कि वेयर द डेवलप एंड द फर्स्ट अचीवमेंट वाज द एबेकस, यानी आप ये कह सकते हो कि एबेकस दुनिया का पहला कंप्यूटर है मित्रों, है ना। एबेकस द पॉइनियर कंप्यूटिंग डिवाइस, यह सबसे पहला पॉइनियर है मित्रों, कंप्यूटिंग डिवाइस यूज बाय द मैन, जो मैन के द्वारा, आदमियों के द्वारा, माने के द्वारा इसका प्रयोग किया गया एबेकस का। एबेकस का फुल फॉर्म क्या होता है मित्रों, एबेकस का मतलब क्या होता है, तो जानेंगे कि एबेकस क्या होता है मित्रों। तो एबेकस अबेंडेंट बिट्स एडिशन एंड कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम। क्या है मित्रों, एबेकस का मतलब क्या हो गया, अबेंडेंट बिट्स एडिशन एंड कैलकुलेशन यूटिलिटीज। तो कहने का मतलब हो गया हमारा ये कि एबेकस का फुल फॉर्म अबेंडेंट बिट्स एडिशन एंड कैलकुलेशन यूटिलिटी, माने कि इसमें एक अबेंडेंट होता है, बिट्स बहुत सारे समूह में रहते हैं, उसमें एक छड़ी के तरह रड लगे होते हैं, छड़ी के तरह रड लगे होते हैं, उसमें बहुत सारे बिट्स होते हैं मित्रों, उनके माध्यम से हम लोग क्या कर लेते हैं, जोड़ घटाव को कैलकुलेशन कर लेते हैं मित्रों। तो ध्यान देंगे मित्रों, सिस्टम द हिस्ट्री ऑफ द कंप्यूटर, बीइंग विद द बर्थ ऑफ द एबेकस, माने ये कंप्यूटर का जो हिस्ट्री है मित्रों, ये एबेकस से ही शुरू हुआ, है ना। बीइंग विद द बर्थ ऑफ द एबेकस विच इज द बिलीव्ड टू बी द फर्स्ट कंप्यूटर, और लोग इसमें विश्वास रखते हैं कि ये दुनिया का पहला कंप्यूटर है। डेवलप्ड अराउंड 3000 ईयर्स BC, यानी ऐसा माना जाता है कि ये 3000 BC यानी बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ये बिफोर क्राइस्ट यानी कि 3000 BC पहले इनका क्या हो गया था, एबेकस का निर्माण हो चुका था। बहुत सारे लोगों का मत अलग अलग है मित्रों, किसी का मानना है कि इसका सबसे पहले मेसोपोटामिया में आविष्कार हुआ, किन्हीं का मानना है कि इसका आविष्कार चाइना में हुआ, है ना। और जो आप अपने नोट्स में या अपने किताब में जो देखेंगे मित्रों, ऐसे ज़्यादातर चाइना, है ना, इसको चाइनीज एबेकस को चाइना का निर्माण माना जाता है मित्रों। ऐसा मेसोपोटामिया भी है, और ये बहुत सारे कंट्री में इसका यूज होता था, जैसे जापान हो गया, है ना, और भी अदर कई कंट्रियां हैं, मेसोपोटामिया हो गया, चाइना हो गया, जापान हो गया। तो ये BC से 3000 पहले इसका आविष्कार हो चुका था बाय द मेसोपोटामियंस एंड लेटर इम्प्रूव बाय द चाइनीज। उसके बाद धीरे धीरे चाइना में पहुंचा मित्रों। एंड एबेकस कंसिस्ट ऑफ द बिट्स डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, इसको 2 पार्ट में इसको डिवाइडेड किया गया। देखेंगे मित्रों यहाँ फिगर में 2 पार्ट में डिवाइडेड किया गया, नीचे बहुत सारे बिट होते हैं, ऊपर में बहुत सारे बिट होते हैं, और इसके अकॉर्डिंग इसको क्या किया जाता है, ऐड सब्ट्रैक्शन को कैलकुलेशन किया जाता है। पार्ट विच आर द मूवेबल, यह मूवेबल होता है मित्रों, ऊपर नीचे किया जा सकता है। ऑन द रोड्स द 2 पार्ट एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ETC, इससे मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन वगैरह का प्रयोग किया जा सकता था। नंबर इज द डन बाय द यूजिंग। देखिए मित्रों, कहने का मतलब कंप्यूटर, इसको पहला कंप्यूटर इसलिए कहा गया क्योंकि कंप्यूटर का पहले काम जो था वो मैथमेटिक्स को डील करना था मित्रों। धीरे धीरे उसमें बहुत सारा चीज़ एडिशन होते चला गया, ऐड होता चला गया मित्रों, और इतना टेक्नोलॉजी एडवांस हो गया मित्रों। नहीं तो कंप्यूटर का प्रयोग मैथमेटिक्स के लिए किया गया था मित्रों, नहीं उसका खोज मैथमेटिक्स, उसका आविष्कार भी करने वाला पहला शायद मैथमेटिशियन ही थे। तो ध्यान देंगे मित्रों कि वैल्यू ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ETC नंबर इज द डन बाय यूजिंग द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर्स एंड पोजीशन, माने इसमें जो अकॉर्डिंग टू पोजीशन होता है, जैसे कहा है यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, है ना, ऐसे प्रकार के यूनिट के माध्यम से डिजिट ऑफ द नंबर्स एंड पोजीशंस ऑफ द बिट्स इज द एबेकस। ये सब एबेकस में उसका पोजीशन दिया रहता है, उसका प्लेस वैल्यू दिया रहता है, उसका इकाई प्लेस, यूनिट प्लेस भी दिया रहता है। उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर लेते हैं, उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेड वगैरह जो भी होता है, इसके माध्यम से हम लोग कर लेते थे। तो ये हमारा हो गया मित्रों एबेकस। एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कैसे कैसे कंप्यूटर का निर्माण हुआ, काउंटिंग कैसे कैसे लोग किए, उसके बाद कैसे कैसे हुआ, एबेकस के पास पहुंचे, एबेकस का फुल फॉर्म क्या होता है मित्रों, और एबेकस क्या है, यहाँ पे डायग्राम में हमने फिगर में इसको बताया है मित्रों, इसका क्या यूजेज है वो मैंने बताया मित्रों। इसके बाद हम लोग चलेंगे नेपियर्स लॉक्स एंड बोन्स। नेपियर्स लॉक्स एंड बोन्स इसको इसलिए कहा गया क्योंकि मित्रों इसको बनाने में लकड़ी और हड्डियों का प्रयोग किया गया था, उस जमाने की बात है मित्रों, है ना।
यह लगभग 1550 से 1617 के ईस्वी में इसका जो है जीवन काल है मित्रों। उसी बीच में नेपियर्स बोन लॉक्स बोन साहब ने नेपियर्स बोन्स का प्रयोग हुआ था, आविष्कार हुआ था मित्रों, नेपियर्स लॉक्स एंड बोन्स, जो 1550 से 1617 के आसपास में इसका आविष्कार हुआ था। नेपियर्स बोन्स एल्सो नोन एज द नेपियर्स रॉड्स, इसको नेपियर्स बोन्स भी कहा जाता है मित्रों, इसको नेपियर्स रॉड्स भी कहा जाता है। आर द रॉब्डोलॉजी, इसको रॉब्डोलॉजी भी कहा जाता है मित्रों। याद रखें तो इसको क्या क्या कहा गया, तो नेपियर्स बोन्स भी कहा गया, नेपियर्स रॉड्स भी कहा गया और रॉब्डोलॉजी भी इसको कहा गया। बेयर और कैलकुलेशन डिवाइस, यह क्या है मित्रों, तो एक कैलकुलेशन डिवाइस है। ये देख लीजिए मित्रों, ये कैलकुलेशन डिवाइस है, एक बड़ा सा बना दिया है मित्रों डायग्राम में यहाँ पे, तो यह कैलकुलेशन डिवाइस है मित्रों, है ना। वेयर आर कैलकुलेशन डिवाइस इन्वेंटेड बाय जॉन नेपियर, इनका आविष्कार किसने किया था, तो जॉन नेपियर ने किया था, यानी नेपियर्स लॉक्स के या नेपियर्स बोन्स का प्रयोग आविष्कार किसने किया था, तो जॉन नेपियर साहब ने किया था। फॉर द मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन दे आर वेयर द सीरीज, माने यह इसका प्रयोग इसलिए किए थे कि ताकि गुना और भाग को, यानी कि मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड को क्या किया जा सके, आसान किया जा सके मित्रों। इसके कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए ऑफ द रॉड्स विद द नंबर्स अरेंज्ड इन द वे दैट अलाउड यूजर्स टू परफॉर्म दिस कैलकुलेशन, और इसको में क्या किया गया, ऐसे क्या बनाया गया मित्रों, रॉ और इसमें क्या बनाया गया मित्रों, नंबर आर अरेंज्ड इन द वे दैट दे अलाउड यूजर टू परफॉर्म दिस कैलकुलेशन यूजिंग द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एसेंशियली reducing complex calculation to the simpler ones, माने इसके माध्यम से नेपियर साहब ने क्या किया, गुना और डिवाइड को करने में क्या किया, इजी बनाने का प्रयास किया मित्रों, और इस फार्मूला को आगे बोला है। नेपियर साहब बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, उन्होंने बहुत सारे फार्मूला दिए, जैसे लॉक्स का दिए, अलग अलग बहुत सारा चीज़ दिए, ट्रिगोमेट्री में लॉक्स का फार्मूला दिए, उनका फार्मूला बहुत है मित्रों, आप देखेंगे गौर से तो बहुत विद्वान और बहुत ब्रिलियंट व्यक्ति थे वो नेपियर बोन्स। तो क्या बोले मित्रों, एसेंशियल रिड्यूसिंग कॉम्प्लेक्स द कैलकुलेशन टू द सिंपलर वंस, नेपियर्स बोन्स consisted of the set of rods is the representing a number from 0 to 9। इसमें क्या होता है, एक टेबल होता है मित्रों, इसमें खल बनाया होता है, इसमें क्या होता है 0 से 9 तक, और 0 से 9 तक क्या होता है, इसमें एक टेबल बनाया होता है, फ्रॉम टेबल इसमें दिया होता है काउंटिंग, और इसके माध्यम से हम लोग क्या कर लेते हैं, जोड़ घटाव गुना भाग कर लेते हैं मित्रों। जैसे एग्जाम्पल में थोड़ा सा छोटा सा देखेंगे मल्टीप्लिकेशंस को। मान लीजिए मित्रों कि हम इसको थोड़ा सा, ये जो डायग्राम आप देख लेंगे मित्रों, उतार लेंगे इसको, और इसको हम थोड़ा सा छोटा सा कर लेते हैं। मान लीजिए मित्रों कि हम देखेंगे मित्रों, एक थोड़ा सा इसको हम क्या कर लेते हैं, मिटा लेते हैं मित्रों, थोड़ा जगह नहीं है, जगह की कमी है मित्रों, थोड़ा सा ध्यान देंगे मित्रों। देखेंगे मित्रों, जैसे मान लीजिए कि हमको जो है गुना करना है मित्रों, क्या गुना करना है, यानी कि सपोज मान लीजिए कि हमको 47 गुने 54 में गुना करना है, ठीक है मित्रों, 47 से 54 में गुना करना है। तो नेपियर विधि से हम लोग क्या करेंगे, दो खल बना लेंगे मित्रों, क्योंकि 2 डिजिट है मित्रों, जितना डिजिट रहेगा उतना खल बना लेंगे। क्या है मित्रों, तो 47 है मित्रों, क्या है, तो 47 है, क्या है मित्रों, तो 47 है, और इधर कितना है, 54 है मित्रों, ठीक है। अब ध्यान देंगे मित्रों कि अगर इसमें गुना करेंगे तो कितना आएगा मित्रों, 35 आएगा, कितना आएगा, 35। इस प्रकार हम लिख लेंगे, ऊपर 3 नीचे 5, और इसमें गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा मित्रों, 28 आएगा। इसमें करेंगे तो कितना आएगा मित्रों, 20 आएगा। इसमें करेंगे कितना आएगा मित्रों, 16 आएगा। ध्यान देंगे मित्रों, ये खल ऐसे चला जाएगा, आगे बढ़ेगा, ये ऐसे बढ़ेगा, और ये इस लाइन को ऐसे लेना है, इस लाइन को ऐसे लेना है, और इस लाइन को ऐसे लेना है मित्रों। अब देखेंगे कि यहाँ पे इसको गुना करने का तरीका बता मित्रों, कि इसको टेबल में बांट लिए और गुना कर दिए, 7 5 35, 4 5 20, 7 चौके 28, 4 चौके 16, और इस प्रकार करने के बाद अब इसको ऐड कर लेंगे मित्रों। जैसे यहाँ पे 8 है ना मित्रों, तो 8 लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए 6, ये कितना हो गया, 6 2 8, 8 5 23, 23 के क्या हो गया मित्रों, 3,
23 का 3, सॉरी गलती बोल दिया क्या मित्रों, 13, सॉरी 13, 8 8 5 13 होता है मित्रों, 13 का 1 है ना, यानी कि 13, 6 to 8 6 to 8 8 और 5 13 13 के 3, हाथ में क्या हो गया, कैरी 1 हो गया मित्रों, 1 और 1 2 हो गया मित्रों, क्योंकि कैरी 1 और 1 2 और 2 और 3 5, 2 और 3 कितना हो जाएगा मित्रों 5, और यहाँ क्या बचा मित्रों हमारा 2, क्योंकि इसमें कोई कैरी नहीं बचा इसलिए ऐड नहीं किए। इस प्रकार देख लीजिए मित्रों, ये 8 हो गया, ये 13 हो गया, ये 4 1 5 हो गया, ये 2 हो गया, यानी 25 38 आंसर हो गया। आप गुना करके देखेंगे मित्रों, ये इसका आंसर 25 और 38 आ जाएगा। इस प्रकार अब नाइफोर्ड बोन साहब ने क्या किया, गुना को, मन ये तो छोटा सवाल था इसलिए देखने में लगा कि हाँ ये तो इजी है सर, हम ऐसे भी इससे पहले बना सकते थे, लेकिन जब बड़ा बड़ा टेबल को आप बनाएंगे इसके माध्यम से फार्मूला से, तो आपको मित्रों समझ में आया कि हाँ नेपियर साहब ने टेबल एक अच्छा मैंने मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड के लिए जो फार्मूला दिए थे काफ़ी बेहतरीन था, और इसी के माध्यम से लोग नेपियर बोन्स के हिसाब से इस टेबल को प्रयोग करते थे मित्रों। तो आपने आज समझा मित्रों कि नेपियर्स लॉक्स एंड बोन्स का प्रयोग कैसे हुआ, कैसे उस टेबल का प्रयोग हुआ, कैसे वो मल्टीप्लिकेशन करते थे, कैसे वो डिवाइड करते थे मित्रों। अब आज ये जाने एबेकस क्या है मित्रों, एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर क्या है, इसके नेक्स्ट वीडियो को मैं अगले चैप्टर में अगले क्लास में बताऊंगा। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त विराम दे रहा हूँ मित्रों। धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो मित्रों प्लीज़ मेरे इस चैनल को, ओमी श्री क्लासेस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि आपको मेरे वीडियो के नए अपलोड प्राप्त मिल सके मित्रों। धन्यवाद मित्रों।